लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 7वें चरण के अभियान में 1 जून को मताधिकार का लोग प्रयोग करेंगे। ऐसे में मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, जिसमें मैं आपसे जानना चाहूँगा, सबसे पहले आप अपना नाम और परिचय बताइए। मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है और मैं भारतीय जनता पार्टी जनपद चंदौली में किसान मोर्चे के जिलाध्यक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सेवा करता हूँ। एक जानकारी लेना चाहेंगे आपके पार्टी का, जैसे आपने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी हूँ, आप जिला अध्यक्ष भी हैं किसान मोर्चा के। ऐसे में आप क्या समझते हैं कि आपके पार्टी का विजन और मिशन इस लोकसभा चुनाव का क्या है? देखिए किसी जी, भारतीय जनता पार्टी का विजन और मिशन दोनों एक ही है। अंत्योदय का मतलब अंतिम व्यक्ति के विकास का। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सतत प्रयासरत है कैसे अंतिम व्यक्ति तक विकास को पहुंचाया जाए, उसके जीवन स्तर को सुधारा जाए। पिछले 10 सालों से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार खेल थी और आम जन के आशीर्वाद से दूसरी बार लगातार 7 सालों से उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चल रही है। दोनों सरकारें गरीब, आदिवासी, शोषित, वंचित समाज के पिछड़े दलित व्यक्तियों के उत्थान के लिए निरंतर काम कर रही है, अपना सर्वोत्तम प्रयास कर रही है। इसके सुधारा जाए, देश को मजबूत किया जाए। एक जानकारी लेना चाहेंगे, जैसे कि आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की पार्टी जो है लगातार जीरो लेवल पे काम कर रही है, लेकिन आपको नहीं लगता कि महंगाई और बेरोजगारी जिस तेजी से बढ़ी है पिछले 2 बार के पंचवर्षीय से, क्या आपको ये नहीं समझ में आता? महंगाई और बेरोजगारी ऐसे बोलने के लिए जुमले हैं, जो विपक्ष के लोग हैं उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, दूसरी कोई बात नहीं है। इसलिए इस 2 प्रमुख मुद्दों को ये लोग धरातल पे लगभग हिसाब से नहीं है जितना ये लोग प्रचारित कर रहे हैं। आज के पब्लिक का मेन मुद्दा यही है कि इतनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है कि हम लोग किस तरीके से परिवार मेंटेन करें, यह समझ नहीं आता है। आज आपने देखा है कि पिछली बार से जो बेरोजगार युवक हैं आज फॉर्म भरते हैं, जाते हैं परीक्षा देने के लिए, 1500 रुपये फॉर्म भरने में लगाते हैं, फिर जाते हैं तो 1500 उसमें लगाते हैं, फिर आते हैं तो उनका क्या पता कि यह परीक्षा निरस्त कर दी गई। क्या आपको लगता है कि इससे आपका ग्रोथ बढ़ा है? देखिए किसी की परीक्षाएं अगर निरस्त हो रही है दुर्भाग्यपूर्ण है तो मैं भी मानता हूँ, लेकिन एक सहयोग मात्र है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में अब तक जो भी परीक्षाएं हुई हैं नियुक्तियों के लिए, वो पूरी तरह से पारदर्शी रही हैं। कोई अभ्यर्थी जो भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारों द्वारा निकाली हुई वैकेंसी में नौकरी पाया होगा, कोई ये आपको कहते नहीं मिलेगा कि हमने कोई सुविधा शुल्क दे करके नौकरी पाया है। तो ट्रांसपेरेंसी को बरकरार रखने के लिए ऐसे कड़े निर्णय का बार आवश्यक होता तो उठाने पड़ते हैं। एक मुद्दे पे मैं आ रहा हूँ कि आप राबर्ट्सगंज संसदीय चकिया विधानसभा के निवासी भी हैं, चकिया विधानसभा में आप भ्रमण भी कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि यह जो वायरल हो रहा है वर्तमान सांसद जी का, जो ब्राह्मण और राजपूत फारवर्डों को गालियाँ दे रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? ऐसा है कि वो किसी की व्यक्तिगत राय हो सकती है, उसको भारतीय जनता पार्टी से जोड़कर देखने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का वोटर जो है वो नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है। यह आप मानते हैं कि पकौड़ी कोल और इनके परिवार इनकी कोल को नहीं देख रहा है, केवल मोदी जी को देख रहा है, इनके नाम पे कोई भी मत नहीं होना है? नहीं, पकौड़ी कोल तो कोई विषय ही नहीं है। पकौड़ी कोल तो आउट ऑफ फिगर है। रिंकी कोल के बारे में ऐसी कोई नकारात्मक बात है नहीं। रिंकी कोल की प्रत्याशी है भाई, उन्हीं के परिवार की तो उनको बहू हैं। परिवार और व्यक्ति अलग अलग चीजें हैं। हर व्यक्ति, परिवार का 10 व्यक्ति अगर है तो हर व्यक्ति की सोच नजरिया अलग अलग। एक आखिरी सवाल, आपको क्या नहीं लगता कि आपके पार्टी ने गलत प्रत्याशी चुना है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ये गठबंधन धर्म है। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ प्रत्याशी नहीं चुना है। ये प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के घटक दल अपना दल ने दिया है और प्रत्याशी अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और प्लेट के इंसान पे भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता अपने घटक दल के प्रत्याशी के साथ पूरे जोश और अपनी ताकत के साथ खड़ा हुआ है। एक जानकारी और लेना चाहिए, जैसे कि आपको बहुत चीज़ें पेपर में भी निकली, प्रकाशित हुई थी, समाचार पत्रों में भी निकाली गई हैं और पोर्टल पर भी चल रही है कि आपके भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे पदाधिकारी इंडिया गठबंधन के साथ अंदर से अंदर
कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, क्या बात सही है? ये चुनावी समय बहुत सारी बातें हैं जो सही धरातल पे नहीं है, वो भी आती रहती है। एक भी पदाधिकारी का आप चिन्हित करके नाम नहीं बता पाएंगे भारतीय जनता पार्टी के कि वो इंडिया गठबंधन प्रत्याशी का समर्थन कर रहा है, उसके लिए चल रहा है। चुनावी समय बहुत सारी बातें हवा में आते जाते रहती हैं, इन सारी बातें पूरी बकवास हैं, इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। पिछली बार चकिया विधानसभा के आपके पार्टी का ग्राफ क्या रहा है, वर्तमान समय में आपको ग्राफ क्या उम्मीद है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ तो उसके काम के रूप से आम जन में उसकी स्वीकार्यता लगातार बनी है और लगातार बढ़ रही है। पिछले बार चूंकि सपा बसपा गठबंधन था, तो उस दृष्टि से ये लोग हमको थोड़ा इस विधानसभा में आगे निकले थे, लेकिन इस बार वो स्थिति में नहीं है। इस बार भारतीय जनता पार्टी निसंदेह इस विधानसभा में भी बढ़त लेगी और रावतगंज लोकसभा में भी बड़े अंतर से जीत दर्ज करने जा रही है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद खबरी से बात करने के लिए। हमारे साथ बने हुए थे अवधेश द्विवेदी, त्रिनाथ पांडे, सुधांशु जायसवाल और सरदार गौतम सिंह।